गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पेपर की, और उसमें हम बेसिक बॉडी प्लान, मॉड्यूलर ग्रोथ इन प्लांट्स, ब्रांचिंग पैटर्न और कैनोपी आर्किटेक्चर टॉपिक कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ इन एंजियोस्पर्म के बारे में। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो है वह ग्रुप ऑफ सेल्स है, जो कि यह समूह जो है सेल्स का वह एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन जो है वह करता है, उसे टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज़ कॉल्ड टिश्यू। प्लांट टिश्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट कैन बी ग्रुप्ड इनटू टिश्यू सिस्टम। टिश्यूज़ जो बन गए उससे क्या बनेगा? टिश्यू सिस्टम बनेगा, और हर एक टिश्यू सिस्टम जो है एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है। टिश्यू सिस्टम जो है इट इज़ अ डिफाइंड फंक्शनल यूनिट कनेक्टिंग ऑल ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। और टिश्यू सिस्टम से आप आगे देखेंगे ऑर्गन्स बनते हैं और फिर पूरा बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। जैसे कि हमने पूरा बेसिक बॉडी प्लान आपको बताया था, वो हमने मॉर्फोलॉजी के हिसाब से बताया था। अब तक के जितने हमने टॉपिक पढ़े हैं वह सब मॉर्फोलॉजिकल थे, मतलब बाह्य रूप से पादप आपको, प्लांट आपको किस प्रकार से दिखता है, उसका बेसिक बॉडी प्लान क्या है, मतलब कैसा रूट शूट कैसा है, फ्लावर्स लगे हुए हैं, लीव्स हैं वो किस तरीके से हैं, ग्रोथ का क्या पैटर्न वो फॉलो करता है, ब्रांचिंग किस प्रकार से उसमें पाई जाती है, और ब्रांचिंग के कारण कैनोपी किस प्रकार की बनती है। तो यह सारे जितने भी लक्षण थे, जितने भी कैरेक्टर्स थे, या जितने भी टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ये सब मॉर्फोलॉजी से संबंधित थे। अब हम टिश्यूज़ पढ़ेंगे तो टिश्यूज़ जो हैं वह इंटरनल स्ट्रक्चर को डिपिक्ट करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात कि टिश्यू होता क्या है? तो ऐसा समूह, सेल्स का ऐसा समूह जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, टिश्यू कहलाता है। टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से पूरी प्लांट की बॉडी फॉर्म होती है। अब टिश्यू क्या होता है यह हमने देख लिया, तो नेक्स्ट चीज़ आती है टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, कि किस किस प्रकार के टिश्यूज़ जो हैं, कौन कौन से टिश्यूज़ जो हैं वह प्लांट में पाए जाते हैं। तो हम इसको ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं। प्लांट टिश्यूज़ कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। प्लांट के जो टिश्यू हैं उनको बेसिकली दो भागों में विभाजित किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू क्या होता है यह मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले हम देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू जो है उसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी आपको इन सब के बारे में आपको मैं बताऊँगी, तब तक आप ये चार्ट देखिए। हमने अभी आपको बताया कि जो प्लांट टिश्यू है उसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, मतलब ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करें तो प्लांट टिश्यू को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से टिश्यू? एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। पहला अगर आप देखते हैं तो पहला है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हम अगर करते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकेंड जो विभाजन हमने किया है ये परमानेंट टिश्यू के अंदर। अब मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या मतलब है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये मतलब है कि ऐसे टिश्यू जिनमें की एबिलिटी होती है डिवाइड करने की जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग, ऐसे टिश्यूज़ जो कि जीवन पर्यंत डिवाइड कर सकते हैं, है ना, उन टिश्यूज़ को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इनके तीन प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटर मेरिस्टम। ये तीनों प्रकार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीनों प्रकार के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इससे ये जानकारी लेनी है कि कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं। इधर अगर आप देखते हैं नेक्स्ट में परमानेंट टिश्यू के अंदर, तो परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टाइप। सिंपल टाइप जो है
और कॉम्प्लेक्स टाइप है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट, सबसे पहले ये देखते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि डिवाइड करने की क्षमता नहीं रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं, और जब वह परमानेंट बन जाते हैं, कोई भी टिश्यू जो है मेरिस्टेमेटिक से डिवाइड होके जब नया टिश्यू जो बनता है, परमानेंट टिश्यू बनता है, तो वह अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो देता है और परमानेंट हो जाता है। परमानेंट टिश्यू के अंदर एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड होने की, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमेशा डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रहती है। तो परमानेंट टिश्यूज़ जो कि परमानेंट हो गए, परमानेंट नाम से पता चल रहा है फिक्स हो गए, परमानेंट हो गए, बन चुके, जो बनना था उनको, जो डिफ्रेंसिएशन वहाँ पे होना था वह हो चुका है, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन चुके हैं वो। तो इस प्रकार के जो परमानेंट टिश्यू हैं वो दो प्रकार में आगे विभाजित होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, अब सिंपल टिश्यू इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमको एक बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए कि टिश्यू कितने तरीके के होते हैं। सिंपल टिश्यू जो है 3 भागों में विभाजित है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो तीन ये प्रकार के टिश्यू हम आगे पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़। अब स्क्लेरेन्काइमा में भी जैसे देखिए आप, इसमें 2 टाइप बता रखे हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। ये इतना डिटेल अभी यहाँ नहीं देखना, हम आगे इसको पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू अगर हम देख रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपको 2 मिलेंगे, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम जो है उसमें कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू से क्या मतलब होता है? सिंपल से कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा टिश्यू जिसमें सभी सेल एक ही जैसे होते हैं, समान होते हैं, सारे सेल एक जैसे होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स होंगे तो सारे ही सेल पैरेन्काइमेटिस होंगे, कोलेन्काइमा जैसे होंगे तो सारे ही सेल्स जो हैं कोलेन्काइमेटिस होंगे, स्क्लेरेन्काइमेटिस है तो सारे सेल स्क्लेरेन्काइमेटिस होंगे। तो अगर एक ही समान के सेल हैं तब तो वह सिंपल टिश्यू कहलाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू उस टिश्यू को कहते हैं जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के सेल्स नज़र आते हैं, लेकिन उन सब का ग्रुप के अंदर फंक्शन एक ही होता है। तो इस प्रकार के जो टिश्यूज़ हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल से मतलब है जब सारे ही सेल्स उस टिश्यू में समान हों तब वह सिंपल टिश्यू कहलाता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वह टिश्यू है जिसके अंदर की सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते, अलग अलग प्रकार के सेल्स उसमें पाए जाते हैं, परंतु उनका फंक्शन जो है वह सेम होता है, उनका फंक्शन एक ही होता है। जैसे कि जाइलम है, जाइलम में आप देख रहे हैं ट्रैकीड्स पाए जाते हैं, वेसल्स पाए जाते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है, जाइलम फाइबर पाया जाता है। इसी प्रकार से फ्लोएम है, उसमें सीव ट्यूब्स पाए जाते हैं, कंपेनियन सेल पाए जाते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स पाए जाते हैं। तो सेल्स अलग अलग प्रकार के हैं लेकिन फंक्शन क्या है? एक ही है। जैसे जाइलम है, जाइलम का फंक्शन क्या होता है? पानी को जड़ से पूरे तने पत्तियों में पहुंचाना। इसी प्रकार से फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है कि भोजन जो कि पत्तियों में बन रहा है उसको आप सारे पूरे वृक्ष में, पूरे पादप में पहुंचाना। तो यह फंक्शन है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये डिफरेंट टिश्यूज़ हमको पढ़ने। एक टिश्यू और है जो हम इसमें पढ़ेंगे, वो हैं सिक्रीटरी टिश्यूज़, वो हम अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक मेरिस्टम है, इसमें परमानेंट टिश्यू हैं और सिक्रीटरी टिश्यूज़ हैं। तो ये 3 प्रकार के टिश्यूज़ हमें यहाँ पढ़ना है। लेकिन बेसिकली जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 ही प्रकार में ये डिवाइड करते हैं, मेरिस्टमैटिक एंड परमानेंट। 2 में डिवाइड किया, मेरिस्टमैटिक, परमानेंट। अब मेरिस्टमैटिक में हम 3 प्रकार पढ़ेंगे उसके, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये तीनों प्रकार हमें पढ़ने हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको। परमानेंट टिश्यू में हम 2 प्रकार के परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल जो है वो 3 में विभाजित कर रखा है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स जो है वो 2 में विभाजित है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो एक तरीके से पूरी रूपरेखा हमने यहाँ पे बता दी है आपको कि टिश्यूज़ में हम कौन कौन से टिश्यूज़ पढ़ने वाले हैं। अब हम सबसे पहले देख लें, थोड़ा सा डायग्राम में भी आप देखना चाहें देख सकते हैं
जैसे जो फर्स्ट डायग्राम है, ए डायग्राम है, वह पैरेन्काइमा, ये जो है इसमें पैरेन्काइमा सेल्स दिखाए हुए हैं। तो पैरेन्काइमा सेल्स में आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये सब जो हैं इधर पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं। ये आपको टीएस में इस तरीके से टीएस में दिखाई देता है, और एलएस अगर आप देखें तो एलएस जो है इसका नीचे दे रखा है आपको एलएस, ये एलएस हो जाएगा, ये एलएस, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप बात करते हैं कॉलेनकाइमा की, तो ये कॉलेनकाइमा सेल्स हैं, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं क्या है। ये टीएस है और ये इसका एलएस है। तो ये एलएस में इस तरीके से दिखाई देता है ये, और टीएस में ये इस प्रकार से दिखाई देता है। इसी तरीके से स्क्लेरेनकाइमेटस में ये टीएस है इसका, और ये इसका एलएस है। तो इस प्रकार से आपको सारे सेल्स जो हैं वो इस तरीके से परमानेंट जो टिश्यूज़ हैं, वो परमानेंट टिश्यूज़ में आपको बताया पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो इस तरीके से आपको पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये आपका पैरेन्काइमा हो गया, ये आपका कॉलेनकाइमा हो गया, और ये यहाँ पे आपका स्क्लेरेनकाइमा हो गया। तो ये टिश्यूज़ आगे हम परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं, सबसे पहले यह ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ वर्ड है मेरिस्टेम। मेरिजेन वर्ड था जिसका कि मीनिंग होता है टू डिवाइड। और आपको पता है, मैंने अभी भी आपको ये बताया कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये होता है ऐसे सेल्स जिनमें कि डिवाइड होने की क्षमता जीवन पर्यंत रहती है, पूरे लाइफ टाइम में वह डिवाइड हो सकते हैं। इस प्रकार के सेल्स को मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जाता है ना। The plant tissue that has the ability to divide for growth and development of plant are called meristems. Now, division of meristematic cell provide new cells for expansion and differentiation of tissues and initiation of new organs, providing the basic structure of the plant body. किसी भी पादप में जो सेल्स परमानेंट बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं, वह मेरिस्टेमेटिक सेल्स के थ्रू ही बन रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की। हर बार वह डिवाइड करता है, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। उन दो सेल में से एक सेल मेरिस्टेमेटिक ही रहता है, और जो दूसरा सेल है वह परमानेंट सेल बन जाता है। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है, और पूरी प्रक्रिया होने से क्या होता है, नए ऑर्गन्स, नए टिश्यूज़ बन जाते हैं, उन टिश्यूज़ से नए ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से पूरा का पूरा प्लांट जो है वह बन जाता है। ये देखिए, अब हम मेरिस्टम के बारे में जब पढ़ेंगे तो मेरिस्टम आपको बोला मैंने कि डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो डिवाइडिंग सेल्स जनरली टिप्स पे मौजूद होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे टिप पे मौजूद है, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये क्या है, दिस इज़ एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मतलब एपेक्स पे प्रेजेंट है, ये एपेक्स है, इस एपेक्स के ऊपर मेरिस्टम प्रेजेंट है, उसको हम एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। 3 प्रकार हम मेरिस्टम के पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ मेरिस्टम, की कहाँ वह स्थित है, वह मेरिस्टम कहाँ स्थित है, उसके पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टम को 3 प्रकार में विभाजित किया गया। तो सबसे पहले एपिकल है, एपिकल में सबसे टिप पे अगर प्रेजेंट है तो एपिकल मेरिस्टम कहलाता है। इंटर कैलरी मेरिस्टम, नोड की दोनों तरफ लगा हुआ मेरिस्टम जो है वह इंटर कैलरी मेरिस्टम कहलाता है। तीसरा है लेटरल मेरिस्टम, आप देख ही रहे हैं लंबाई में लेटरली ये प्रेजेंट है, तो लेटरली जो मेरिस्टम प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम एपेक्स पे, इंटर कैलरी मेरिस्टम नोड्स पे, और लेटरली प्लेस्ड जो मेरिस्टम है उसको लेटरल मेरिस्टम कहा जाता है। टाइप हम बाद में और डिटेल में आपको मैं ये बता दूंगी, ये आपको सिर्फ फिगर समझाने के लिए मैंने यहाँ बताया है। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। कोई भी सेल जो कि मेरिस्टेमेटिक है वह किस प्रकार का होगा, वह कैसा होगा। पहला पॉइंट कि वह लिविंग सेल होगा, वो जो सेल होगा दैट इज़ लिविंग, डेड सेल नहीं होगा, वो लिविंग सेल होगा विद वेरिड शेप, अलग अलग शेप में पाया जा सकता है। दूसरी चीज़ कि वह सेल जो होगा वह
थिन वॉल्ड होगा। वह कैसा होगा? थिन वॉल्ड होगा, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होगा। दूसरा, वह स्टोरेज के काम नहीं आएगा, डू नॉट स्टोर फूड। फिर उसका साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसको डिवाइड होना है तो वहाँ पर साइटोप्लाज्म कैसा होगा? बहुत डेंस होगा, और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत फास्ट होगी, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। उसमें जो न्यूक्लियस होगा, क्योंकि ये डिवीजन है तो इसलिए न्यूक्लियस जो है डीएनए मटेरियल वगैरह से रिलेटेड है, वहाँ पे डिवीजन जो होगा, सेल डिवीजन जब होता है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, तो इसलिए वहाँ पे न्यूक्लियस बहुत बड़ा सा होगा, और वैक्यूल्स जो हैं वो बहुत कम होंगे और बहुत ही छोटे होंगे। सेल्स जो हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं पाया जाता, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है। और वह जोन जहाँ पे ये बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं, उनको हम मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। मेरिस्टेम का काम क्या है? दे हेल्प टू इंक्रीज द लेंथ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने में यह काम आते हैं। आगे आप इसको बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा, एपिकल मेरिस्टम का क्या काम है, लेटरल मेरिस्टम का क्या काम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम का क्या काम है। तो आप देखेंगे कि मेरिस्टम जो है वही ग्रोथ में सहायक होता है, वही सेल्स को डिवाइड करता है, सेल्स परमानेंट होते हैं, ग्रोथ होती है प्लांट की लंबाई बढ़ती है और प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है। तो अगर हम इसको रिवाइज़ करना चाहें, देखना चाहें कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कैसे होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल लिविंग होते हैं, वह थिन वॉल्ड होते हैं, स्टोरेज के काम नहीं आते हैं, उनका न्यूक्लियस बड़ा होता है और उनमें वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होता है और उन सेल्स में जगह नहीं होती, कोई स्पेस नहीं पाई जाती है, और जो जोन वो बनाते हैं उसको मेरिस्टेम बोलते हैं। किसमें सहायक हैं वह? इंक्रीज इन द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द प्लांट, लंबाई और चौड़ाई प्लांट की बढ़ाने में वह सहायक होते हैं। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। यह सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था कि मेरिस्टम जो है वह क्या होता है, या टिश्यू जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है टिश्यू जो है मेनली 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उनकी एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, जबकि परमानेंट टिश्यू जो है अपनी एबिलिटी लूज़ कर देते हैं, वह डिवाइड परमानेंट बन जाते हैं तो वह डिवाइड नहीं हो पाते हैं। थैंक यू।